आपको खुद कब ये यकीन हुआ कि मैं एक अच्छा स्टार बन सकता हूँ? मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिला और ये मैं आपको 18-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने नई नई पीटीआई जो है ना बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको पता है कि मैं एक्टर किसकी वजह से बनाऊँ? तो कहते हैं किसकी वजह से? मैंने कहा आपकी वजह से। तो लोग बड़े हैरान हुए कि भाई बड़े दुनिया मुझे मिली है जो कहती है कि मैं क्रिकेटर आपकी वजह से बनाऊँ, आप एक्टर मेरी वजह से कैसे बन गए? तो मैंने उनको एक तस्वीर दिखाई। मैं हमेशा इमरान खान की नकल मारने की कोशिश करता था जिस वक्त, आपको पता है कि आज से 20 साल पहले उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं था सब कॉन्टिनेंट में, वो छाए हुए थे। तो उनके लंबे बाल थे, मैं भी उस तरह लंबे बाल रखे हुए थे, तो उनके कर्ल्स थे तो मेरे भी वैसे कर्ल्स थे, उनका बारीक सा चेहरा था, मेरा भी बारीक सा चेहरा था। तो वो उनका हेयर स्टाइल मुझसे मिलता था, यानी कि मेरा हेयर स्टाइल उनसे मिलता था या उनका हेयर स्टाइल मुझसे मिलता था। तो बहुत से लोग जो है ना इसे रिजेंबल करते थे कि आपकी शक्ल मिलती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हर गोरे चिट्टे इंसान को आप दूसरे गोरे चिट्टे से मिला ही देते हैं, चाहे कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। तो वो जो थी ना एक इम्पॉर्टेंस के आप अगर फिल्म के पे खड़े हैं टिकट लेने के लिए, कोई बंदा आपके पास आ गया, यार आपको एक्टिंग करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, कोई आपको एनसीए का बंदा मिल गया कि आपने उसने आपकी तस्वीर, ये छोटी छोटी जो बातें थी ना, ये पॉपुलैरिटी को उभारने के लिए बहुत कुछ था। तो फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला? यार ये तो बहुत ही पुरानी बात है। पहला प्रोजेक्ट जो था वो बच्चों की अदालत था, ट्यूशन एक ड्रामा था बच्चों की अदालत। ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं 9th क्लास में था। वो पहली अपीयरेंस थी टेलीविज़न के ऊपर। फिर एक बहुत बड़ा गैप आया और उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आप ये समझ लें कि पंजाब आर्ट काउंसिल जो पहाड़ी है हमारी, वहाँ पे सीएम मुनीर साहब हमारे अल्लाह बख्शे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उनका एक स्टेज प्ले था बकरा 800 सीसी, जिसमें जॉन रैम्बो नए नए हिट होके पहली दफ़ा आए थे। तो उसमें मैंने ऐसे ही छोटा सा एक रोल किया था एक तो वो मेरी पहली प्रोफेशनल अपीयरेंस थी जिसके पैसे मुझे नहीं मिले, लेकिन वो एक प्रोफेशनल अप्रोच थी। आशियाना, इसका ख्याल कैसे आया? देखिए इसका ख्याल जो था क्योंकि चांस मिल नहीं रहा था, ब्रेक नहीं मिल रहा था, छोटा छोटा तो बहुत कुछ हो रहा था। तो मुन्नू भाई एसोसिएट्स, अल्लाह बख्शे मुन्नू भाई को, उनके साथ हमने 4 साल गुजारे। आबिद अली साहब, मुन्नू भाई वहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के ड्रामे बना करते थे। तो एक ड्रामे में मुझे लेना था, लेकिन समहाउ नहीं लिया गया। तो मैंने मुन्नू भाई को लिखते देखा, मैंने आबिद साहब को प्रोडक्शन करते देखा। तो वो 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब अपना ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक ख़याल था आशियाना का, फिर वो ख़याल ड्रामों की में आया, उसको लिखवाया गया, उसको लिखा गया। तो करते करते फिर वो ड्रामा बन गया और बस वो हिट हो गया और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या पसंद की थी? पसंद की भी थी और अरेंज मैरिज भी थी। यानी पसंद पहले किया और अरेंज बाद में करवाया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं इंग्लैंड गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो मेरे अब्बू की कज़न की बेटी आप ये समझ लें हमारी फैमिली में से है। तो बस जो होता है कि जैसा अरेंज आप कहते हैं 15-16 दिन की कहानी है, तो उसी 15-16 दिन में पसंद भी कर ली, उसी 15-16 दिन में अरेंज भी हो गया, एंगेजमेंट भी हो गई, फिर 6 महीने बाद शादी हो गई। तो आप इसको एक ऐसी अरेंज मैरिज जिसमें सब राज़ी हैं, जिसमें पसंद शामिल। हाँ, जिसमें पसंद शामिल है, बिल्कुल। खुद भी सियासत में आने का कभी इरादा बनेगा? जो पैसा सियासत में आने के लिए चाहिए बट ये सब वो मेरे पास नहीं है। काशिफ सर, माशाल्लाह जितना खूबसूरत आपने ये घर डिज़ाइन करवाया है, तो इसके लिए ज़ाहिर है बड़ी एस्थेटिक सेंस चाहिए थी। कोई ख़ास इस शोबे का कोई नॉलेज था, क्या शौक़ था, किस तरीके से ये इतना खूबसूरत घर आपने डिज़ाइन किया? देखिए नॉलेज तो मुझे इसका हरगिज़ नहीं है, लेकिन एक शऊर की बात है। और आपको पता है कि शोबिस के अंदर हम सेट्स का और मुख्तलिफ लोकेशंस का जो है ना मुआयना और मौजना करते रहते हैं।
तो ये घर जो है ये घर के अफराद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। कितना अरसा लगा इस घर को बनाने में? तकरीबन 124 साल। 124 साल? हाँ जी। वो कैसे? 77 ईयर्स मेरे वालिद साहब के और बाकी मेरे, तो इतने साल लग गए हमें ये घर बनाने में। वाह, ये तो बड़ा अच्छा एरिया। ये क्योंकि स्पोर्ट्स, बाकायदा मैच के लिए आपने शायकीन का भी बैठने का इंतजाम रखा। हाँ जी, स्पोर्ट्स का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है। टेबल टेनिस जो है वो हर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट जो होगा, जहाँ से आप स्कूल में, चाहे कैथीड्रल हो, सेंट एंथनी हो, डॉन बॉस्को हो, वहाँ पे टेबल टेनिस और बास्केटबॉल बहुत खेला जाता है। तो टेबल टेनिस से जो है वो बहुत लगाव है बचपन से। फिर हमने ये सामने ना एक स्पोर्ट्स वॉल बनाई है, इसमें दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनको हमने जगह दी है और जिनके साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये ज़ुबैर उर्फ झारा जो हमारे पहलवान थे, फिर वसीम अकरम साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जहांगीर खान साहब हैं, जान शेर हैं, जॉन सीना हैं, उसके अलावा मेसी है, टाइगर वुड है, एसामुल हक है, फिर हमारे आमिर खान जो बॉक्सर हैं वो हैं, फिर ये सजाद साहब जो हमारे स्नूकर चैम्पियन थे वो हैं, फिर टेनिस के कुछ प्लेयर्स हैं, सरीना विलियम्स हैं, तो रॉजर फेडरर साहब हैं। तो ये स्पोर्ट्स के साथ क्योंकि लगाव बहुत ज़्यादा है, तो ये उनको एक्नॉलेज करने के लिए अज़हर अली से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जो टेस्ट क्रिकेटर अज़हर अली हैं। तो मैंने उसको ये कहा हुआ कि जब वो 10,000 टेस्ट रन कर लेगा तो फिर हम उसकी तस्वीर जो है ना यहाँ लगाएंगे। यानी यहाँ पे तस्वीर लगाने के लिए उसके सर्टन लेवल अचीव करना जरूरी है। बहुत, ये हर स्पोर्ट्समैन को हम यहाँ जगह नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ लेजेंड्स को जगह देंगे। यहाँ पे जो तस्वीर लगेगी वो भी मेरिट पे आएगी। बिल्कुल मेरिट पे आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर लगाई हुई है। बहुत 5-6 साल हो गए हैं, उस वक्त कोई कह नहीं सकता था कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो हमने इमरान खान की तस्वीर जो है एज अ स्पोर्ट्स मैन यहाँ पे लगाई है कि वो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे और हैं, तो इसलिए उनको यहाँ जगह दी है। बतौर पॉलिटिशियन उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन अगर भट्टी साहब अगर आप उनको देखें कि कहाँ से वो शुरू हुए और वो कहाँ तक पहुँचे, तो ये तो बहुत बड़ा सफ़र है और बहुत फिनोमिनल सफ़र है कि आपने उनको तब भी देखा होगा जब उनके जलसे बहुत छोटे थे और जब वो बुला के कहते थे कि टिकट ले लो, कोई टिकट नहीं लेता था। फिर पूरे पाकिस्तान में आपने अपनी पार्टी फर्स्ट पार्टी इलेक्शन लड़ा और आप अपनी सीट भी ना जीत सके, सिफर आपका रिज़ल्ट। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन लड़ा, एक सीट आपको मिली। फिर भी आप जो एक जुस्तजू है खान साहब की, मैं उसका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्ट्रगल है। अगर आप वो बिल्कुल सही कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो नहीं है। बिलावल भुट्टो ने क्या किया है या मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या किया है? सिर्फ वो बड़े लीडर के बच्चे हैं या नवासे हैं तो उनको लीडरी मिल गई है। हाँ, तो जो स्ट्रगल है ना वो इमरान खान साहब नहीं की है। जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियन हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी की होगी, लेकिन जो जेन्युइन स्ट्रगल है वो इमरान खान की है। आप धरने में भी शामिल हुए, आपने पीटीआई को सपोर्ट भी किया, तो आपका उस वक्त क्या जज्बा था, क्या सोच थी कि इस तरीके से अगर ये कल को हुकूमत में आ जाती है पीटीआई, तो ये क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे? क्या आपको अपनी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है कि हमने धरने में इमरान खान साहब का साथ दिया एक नज़रिए के बिना पर। देखिए, मैं पुराना लाहौरिया हूँ और मुझे कोई ना बताए कि मुस्लिम लीग जो प्रेजेंट मुस्लिम लीग है वो कैसे बनी और उसने क्या हुआ, ग्वालमंडी में क्या हुआ, बिरिन रोड पे क्या हुआ। 1985 में नवाज़ शरीफ साहब का जो पहला इलेक्शन था, जो उन्होंने ट्रैक्टर के इंतखाबी निशान पे वो इलेक्शन लड़ा,